मनीषा अहमद। आप देख रहे हैं एवन एक्सप्रेस मीडिया प्रेजेंट तेज वार्ता न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे से 25 साल बाद महाराष्ट्र जलगांव जिले भुसावल शहर के 7 और मुंबई के 4 ऐसे 11 मुसलमान नौजवान बेगुनाह नासिक ताड़ा अदालत ने बरी किया। 1994 में महाराष्ट्र जलगांव जिले के भुसावल शहर से 7 और मुंबई से 4 कुल 11 आला तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर समेत आला तालीम याफ्ता नौजवान थे। इन पर इल्जाम आयद किया गया था कि ये लोग बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने के लिए इन्होंने कश्मीर जाकर दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम देने की ट्रेनिंग हासिल की और सरकारी इमारतों समेत तंसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा बना दिया था। हिंदुस्तान की कदीम तंजीम जमीयतुल उलमाए हिंद की कोशिश से 27 फरवरी 2019 को 25 साल तवील इंतजार के बाद इन 11 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात से बरी किया गया। हमारे शोहर को दहशतगर्दी के में गिरफ्तार किया गया तो हमारे घर में उस वक्त बहुत बुरा आलम था और खर्च अखराजात की भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और 2-3 ही साल हुए थे हमारे शोहर का दवाखाना खोलने के लिए। सही से हम हो नहीं पाए, अखराजात ज़्यादा से इनकम ज़्यादा नहीं थी और हमारे शोहर इस लायक तो नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तारी किया गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। आज कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। टाड़ा केस में जो 11 बेगुनाह 25 सालों से इस अजियत को झेल रहे थे, उनके माथे पे जो एक टेररिस्ट का दाग था, 25 सालों बाद रिजल्ट आया। स्पेशल टाड़ा कोर्ट नासिक ने उन्हें बेगुनाह साबित किया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो प्राइम विटनेस था प्रोसिक्यूशन का, वो खुद टाड़ा केस का मुलजिम था, जिसके ऊपर FIR में जिसका नाम था। और दूसरा, टाड़ा केस के सेक्शंस जो अप्लाइड किए गए थे उसमें उन्होंने टाड़ा केस का जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो नहीं किया था, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से 11 के 11 लोग बेगुनाह साबित हुए। इसमें एडवोकेट शरीफ शेख साहब की बहुत बड़ी मेहनत और कोशिश रही है। जमीयतुल उलमा अरशद मदनी की टीम, इनको इस बात पे भरोसा था कि ये बेगुनाह है और इन्हें फंसाया गया है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये लोग बदला लेना चाहते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और पूरा एक पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका, एक पढ़ा लिखा मुस्लिम ग्रुप, एक जवान मुस्लिम पढ़ा लिखा ग्रुप, जिसको इस केस में फंसा के 25 साल उनके माथे पे टेररिस्ट का दाग लगाया गया। और 25 साल बाद चूँकि वो बेगुनाह थे और इसीलिए स्पेशल टाड़ा कोर्ट नासिक ने उन्हें बेगुनाह साबित किया और 25 साल बाद वो अपनी उस दाग से रिहा हुए हैं, अपने उस कलंक से छूटे हैं। तो प्रोसिक्यूशन फेल हो गया ये साबित करने में कि उनका किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक था। और प्रोसिक्यूशन ये जो झूठा मुकदमा जमील भाई के नाम लेकर हम लोगों को फंसाया गया कि ये जो है इस तरह के मामलात कर रहे हैं, ये हम लोगों को तरबियत दे रहे और बम बनाना और लोगों से बाबरी मस्जिद और उसके बाद होने वाले फसादात का बदला लेना है। इस तरह की जो बातें करके हमको जो फंसाया गया, उसमें हमारे जो समाजी और माशी नुकसान ये हुआ कि मैं मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा सफ़र शुरू कर रहा था। मैं ITI कॉलेज में शाद आदम में लेक्चरर था भिवंडी में। मुझको जो है वहाँ से लेक्चर देते देते उठाया गया और झूठा मुकदमा मेरे कॉलेज में इस तरह बताया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कॉलेज को, जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द यहाँ मौजूद हो। और मैं वहाँ से लेक्चर दे रहा था कि मुझको उठा के लेके चले गए और उन्हीं मेरी पूरा माशी कैरियर उसमें तबाह हो गया। उसके बाद मुझको कहीं भी बहैसियत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कहीं भी मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहा। मुझ पर इल्ज़ामात इतने संगीन लगाए गए कि मैं एक
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने के नाते मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे सर्किट रहते हैं, मैं काम करता हूँ। तो मुझ पे ऐसा मेरे नाम पे यूँ लगाया गया कि मैं जो है एक रिमोट कंट्रोल में चला रहा हूँ और बहुत बड़ा रिमोट कंट्रोल का माहिर हूँ, जो भुसावल में अगर बटन दबाए तो आसाम में बम फोड़ सकता हूँ। इस तरह का संगीन जुर्म लगाकर, और उस वक्त के तमाम अखबारात पर बड़ी सुर्खियों, सह सुर्खियों के साथ में जो है मुझको बताया गया। मेरे साथ दूसरा मसला ये हुआ कि मेरी शादी उस वक्त नहीं हुई थी, और मैं जहाँ भी रिश्ता ले जाता तो लोग जो है मेरे नाम के आगे टाडा जैसे केस की कलंक लगकर मुझको अपनी बेटियां नहीं देते। इस तरह मैं जो है कम से कम 10 साल मेरा रिश्ता उसमें हो नहीं पाया, और मैं इस मामले में भी समाज में मेरी ऐसी हैसियत हो गई है कि मैं सब लोगों के साथ में रहते हुए भी एक अजनबी और तन्हा महसूस करता था। देखिए, ये जो झूठा मुकदमा हम 11 साथियों पर कायम किया गया था, हुकूमत ने मुकदमा कायम कर दिया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसलिए कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। झूठे इल्जामात थे जो लगा दिए गए, लेकिन सबूत के नाम पर कोई चीज नहीं थी। इस वजह से हुकूमत ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन इसका जो दुख है वो हमको झेलना पड़ रहा था। वो इस तरह से कि शहर में, रियासत में कहीं भी कोई फसाद हुआ, कहीं बम ब्लास्ट हुआ, तो हमको बुलाया जाता था पुलिस स्टेशन में कि ये है या नहीं, चेक करो। तो ये ज़हनी अजियत हमको होती थी। इसी तरह हमें उम्रे को जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो पासपोर्ट हमारे नहीं बनते थे। तो ये मसाइल को देखते हुए हम खुद पहले औरंगाबाद हाई कोर्ट गए कि हमको हमारी FIR क्वैश की जाए, लेकिन वहां से FIR क्वैश नहीं हुई। वहां से ये ऑर्डर हुआ कि इनकी चार्जशीट जल्द अज जल्द पेश की जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे चार्जशीट पेश की गई, लेकिन फिर भी हुकूमत ने पेशकदमी नहीं की, इसलिए कि टाडा के लिए स्पेशल जज चाहिए और स्पेशल PP चाहिए, जो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती थी। हमको इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट से जाकर हमने वहां पर FIR क्वैश की और केस से हमको खारिज करने की एप्लीकेशन डाली। उसके नतीजे में 2017 में सुप्रीम कोर्ट, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि 1 साल में इनका केस जल्द अज जल्द चलाकर खत्म किया जाए। और हमारे उस जाने के नतीजे में अल्लाह का शुक्र है कि ये केस अगरचे कि 1 साल में खत्म नहीं हुआ, उसको 2 मरतबा फिर 6-6 महीने की मुद्दत बढ़ाकर लेनी पड़ी, इसलिए कि गवर्नमेंट PP मुतय्यन नहीं कर रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पर जो इल्जामात थे वो ये थे कि मैं कश्मीर गया हूँ, कश्मीर में वहाँ पर हथियार चलाने की, बम बनाने की ट्रेनिंग हासिल की, और वहाँ से वापस आकर भुसावल के अंदर कुछ 7-8 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो मेरे अपने खुद 2 सहबाब और मेरे 2 भाई लोग हैं। ये इल्जामात मुझ पर लगाए। उसकी वजह ये बताया उन्होंने कि मैं जो है बाबरी मस्जिद और के बाद में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में जो फिसादात भड़के थे बम्बई का, और उन लोगों का बदला, मतलब मुसलमानों की बेइज्जती हुई, हमारी खवातीन की बेइज्जती हुई, उसका बदला लेने के लिए मैंने ये इक़दाम किया हूँ। और आज अदालत ने उस तमाम इल्जामात को खारिज करके हमको बाइज्जत बरी किया है। यही चीज हम हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियों से सवाल करना चाहते हैं कि जो मुसलमानों का सियासी और समाजी तरक्की चाहते हैं, अब वो इन हमारे 25 सालों का मुआवजा किस तरह, कौन सा कानून बनाकर हमको देंगे। हम चाहते हैं कि ये जो दम भरने वाली पार्टियां हैं मुसलमानों की, वो अब आने वाले इलेक्शन के बाद में एक कानून बनाएं कि जो मुसलमान बिला वजह गिरफ्तार किए गए और बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं, उनकी जिंदगी के माशी समाजी, उनकी तरक्की के लिए माशी समाजी और इकोनॉमिकल तौर पर जो भी इनका नुकसान हुआ है, वो नुकसान एक कानून के जरिए हमारी भरपाई पूरा करें। NDA is still a prestigious career option for today's youth. But many students fail because maths.
maths is the biggest hurdle for NDA aspirants. But this is not the case here. Here, maths is easy. Easy. Very easy. thanks to Mr. Anis Kutti, a true mathematician who has helped more than 1,000 students to crack the NDA entrance exams. And more than 350 students have become officers in Army, Navy and Air Force. So far, the highest in Pune. This has happened because of his unconventional yet impactful fun maths techniques, which he has termed Changumangu, Jugalbandi, Chandal Chokadi, Mara Mari and many more. Sounds crazy, right? But it works. For example, Jugalbandi is an art of doing mathematics, taking different concepts together and explaining the concepts together so that it becomes easy for the students to attempt any competitive exams. His multiple board strategy helps in solving problems quickly and boosts the confidence of the students. He has achieved so much in life and yet he is down to earth. His ability to get involved with the students is truly amazing. I used to have fear of maths, but after joining Anis classes, I have built up my confidence. My aim, my vision, my goal is to eliminate mathematics phobia so that students can learn mathematics with fun and crack any entrance exam in mathematics. I believe learning mathematics is fun. Come and experience at Anis classes. Anis classes, where maths is fun.